नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार दांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम दो राज्य जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसको अपन जो है रीट मेंस कहते हैं, उसका जो फाइनल टेस्ट 1 है कलाम 1.0 टेस्ट सीरीज का, वो अपन देख रहे थे, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट है, पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है। 20 क्वेश्चन अपने हो चुके थे। थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज की वजह से जो है क्लासेज ऊपर नीचे हो रही है, कभी लेट आ रही है, कभी जल्दी आ रही है, लेकिन मैं आपको सारे करवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आज का हुआ है कि फारसी इतिहासकार निजामुद्दीन और अबुल फजल ने किस राजपूत शासक को हसमत वाला राजा कहा। तो यहां से कई क्वेश्चन क्लियर होते हैं आपके। सबसे पहली बात तो एक और बता दूं कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी ये क्लास है। तो सबसे पहले ध्यान में रख लेना, फारसी इतिहासकार निजामुद्दीन, सही से नहीं दिख रहा तो फुल स्क्रीन में आप देख सकते हो, क्योंकि पीडीएफ थोड़ी सी जो है धुंधली बनी हुई है। और अबुल फजल ने हसमत वाला राजा किसको कहा, तो हसमत वाला राजा कहा आपका मालदेव को। मालदेव को आप जानते ही हैं, ठीक है। मालदेव जो है, एक तो आपको ध्यान में रखना, मारवाड़ का पितरंता था। मारवाड़ का पितरंता मतलब अपने पिता की जो है हत्या की थी इन्होंने। इनके पिता जो है गंगदेव या जो है राव गंगा थे, जिनको जो है इन्होंने धक्का देकर जो है ऊपर से गिरा दिया था, और इसलिए इनको जो है मारवाड़ का पितरंता कहते हैं। किसको? मालदेव को। एक गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, वो भी जो है सुमेल युद्ध, ये भी जो है मालदेव की सेना और जो शेरशाह सूरी है उनके मध्य हुआ था। और गिरी सुमेल युद्ध में ही शेरशाह सूरी जो हारते हारते बचा था, उसने बोला था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता हूं। अब जो गिरी सुमेल का युद्ध है, इसमें मालदेव तो जो है उन्होंने खुद ने तो भाग नहीं लिया, उनके सेनापतियों ने भाग लिया, जिनका नाम अपन देखते हैं जेता व कुंपा, जेता व कुंपा ने। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो चीजें ध्यान में रखनी है वो मैं बता दूं, एक अपने मुणोत नैणसी थे, मुणोत नैणसी, इन्होंने जो मालदेव है इनको क्या कहा, तो इन्होंने मालदेव को जो क्या कहा कि जो है भारत का पुरुषार्थी राजकुमार, क्या कहा, भारत का पुरुषार्थी राजकुमार, पुरुषार्थी राजकुमार, किसको, मालदेव को। यह भी ध्यान में रखना है, किसको कहा, मालदेव को कहा, ठीक है। तो यह भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। एक था फरिश्ता, यहां ही लिख देता हूं, फरिश्ता। फरिश्ता जो है इसने क्या कहा मालदेव को, फरिश्ता ने मालदेव के बारे में कहा कि ये हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा है, हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा, के सबसे शक्तिशाली राजा, सबसे शक्तिशाली राजा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि व्यू जो है 2-3 हजार ही आ रहे हैं, और आप जो है सपोर्ट जितना अच्छा करोगे उतना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतने अपन जो है ज्यादा अच्छे से जो है वीडियो प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करो। असुमेलित युग्म बताना है। कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिस पर कमेंट आ गए 2-3 कि जो है अपनी राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो मरु गुजरी ही उसका उत्तर होगा। शोर सैनी से हिंदी का विकास हुआ था, मरु गुजरी से ही किसका हुआ था, आपका राजस्थानी भाषा का विकास हुआ था। इसके अलावा कुछ जो है नागर जो अपभ्रंश है उससे भी मानते हैं, और कुछ सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से भी मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मरु गुजरी ही उसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, असुमेलित युग्म की पहचान करो। पर्वतीय मृदा जो है उदयपुर, सलूम्बर व कोटा, बिल्कुल सही बात है, इस साइड ही पाई जाती है पर्वतीय मृदा। फिर है साइरोजेम्स, साइरोजेम्स जो है आपकी झालावाड़ में नहीं पाई जाती है, और यही इसका उत्तर हो जाएगा। साइरोजेमस जो रोजेमस, या इसको कहते हैं सिरोजम, क्या कहते हैं, सिरोजम। और ये मृदा जो है श्री गंगानगर में पाई जाती है। कहां पर है, श्री गंगानगर में। अब वर्गीकरण अलग अलग होता है, कुछ वर्गीकरण इसको नागौर का भी बताते हैं, लेकिन कुल मिला के जो आपका कृषि विभाग द्वारा वर्गीकरण किया गया है उसमें साइरोजेम्स, या हम कह सकते हैं सिरोजम जो मृदा है आपकी, वो कहां पाई जाती है, श्री गंगानगर में। जिप्सी फेरस कहां पाई जाती है, बीकानेर में। लाल लोमी मृदा डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। तो असुमेलित ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान में उपलब्ध सतही जल के आधार पर सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है, तो सतही जल के आधार पर सबसे बड़ी नदी बेसिन नोट कर लेना, उत्तर हो जाएगा चंबल नदी बेसिन। कौन सा, चंबल नदी बेसिन जो है क्या है, सतही जल के आधार पर सबसे बड़ा। इसके बाद में जो नंबर आता है चंबल के बाद में, वो आता है किसका, बनास का। बनास के बाद में आता है माही का, और माही के बाद में आता है लूणी नदी का। ये 3 जो क्रम आपका चंबल, बनास, माही, लूणी, ये सतही जल के आधार पर है। एक दूसरा जो आधार है इसका वो मैं आपको बता देता हूं। दूसरा आधार है जल ग्रहण की दृष्टि से, जल ग्रहण की दृष्टि से। तो जल ग्रहण की दृष्टि से जो है
कौन सा होगा? सबसे पहले जो है जल ग्रहण की दृष्टि से जो है बनास आएगी, एक मिनट, सबसे पहले बनास, बनास के बाद में आएगी लूणी, लूणी के बाद में आएगी चंबल, और चंबल के बाद में माही। तो ये जल ग्रहण की दृष्टि से है क्रम, और ये सतही जल के आधार पर कौन सा है? चंबल, बनास, माही और लूणी। सब्सक्राइब कर दें, भूले नहीं आप, जल्दी सब्सक्राइब करें। फिर है गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की। संप का अर्थ क्या था? संप का शाब्दिक, तो गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना कब की? 1883 में की। और कहां पर की? सिरोही में की। कहां पर? सिरोही में की। यहां पर जो संप शब्द है उसका अर्थ क्या है? तो संप मतलब है संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व है। इस क्लास को एज ए रिवीजन ले, आप ये मत सोचें कि टिक तो पहले से लगे हुए हैं, क्योंकि ये तो पेपर जो है गलत सही लगे हुए हैं, कई क्वेश्चन में गलत भी लगे हुए मिलेंगे आपको, कईयों में सही भी लगे हुए मिलेंगे, लेकिन आपको बस इतना ध्यान देना है कि आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा है। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि अपना ऐप है जिसका नाम है आपका परफेक्ट मॉक। क्या नाम है? परफेक्ट मॉक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। वहां पर लेवल 1 और लेवल 2 के जो कॉमन टॉपिक्स है उनका डेमो टेस्ट फ्री दिया हुआ है। डेमो टेस्ट फ्री दिया हुआ है। अगर वो टेस्ट आपको अच्छा लगे तो आप एक बार जरूर देखें, जो है उसका लेवल देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में मुख्यतः अर्धचंद्राकार पहाड़ियां देखी जाती है? अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की बात करें तो गोडवार बेसिन, सिवाना पर्वतीय क्षेत्र, मध्यमाही बेसिन और हाड़ौती प्रदेश। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां आपकी बूंदी के आसपास देखने को मिलती है, और बूंदी किसका हिस्सा? आपका हाड़ौती प्रदेश का। किसका है? हाड़ौती प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान संघ के गठन पर किसे राज प्रमुख बनाया गया था? राज प्रमुख किसे बनाया गया था वो पूछा है। कब? संयुक्त राजस्थान संघ के गठन पर। अब संयुक्त राजस्थान का गठन जो है कौन से चरण में हुआ? तो ये तीसरा या तृतीय चरण था आपका, ये आपको ध्यान में रखना है। कब हुआ तृतीय चरण? 18 अप्रैल, एक मिनट, 18 अप्रैल 1948 को। कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को हुआ। ठीक है। इसमें क्या किया गया? जो राजस्थान संघ था, कौन था? राजस्थान संघ, जिसको पूर्वी राजस्थान संघ भी कहते हैं। इसमें जो है क्या, ये दूसरा चरण, सेकंड जो चरण था, इसमें उदयपुर को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? उदयपुर। और इसकी राजधानी भी कौन बनी? उदयपुर। राज प्रमुख कौन बना? महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ यानी उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह क्या बने? राज प्रमुख। तो उत्तर तो ये हो जाएगा। इसके अलावा जो है इसके प्रधानमंत्री कौन बने इस चरण के? किसके? संयुक्त राजस्थान संघ के, एक मिनट, प्रधानमंत्री कौन बने? माणिक्यलाल वर्मा। जो है उदयपुर जो है मेवाड़ प्रजामंडल में इनकी अग्रणी भूमिका थी बलवंत सिंह मेहता के साथ। तो जो है माणिक्यलाल वर्मा क्या बने? प्रधानमंत्री। इस चरण का उद्घाटन किसने किया? तो इस चरण का उद्घाटन किया जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अनुसार 2030 तक सौर, पवन और हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं के लक्ष्य क्या हैं? सौर, पवन और हाइब्रिड, सौर, पवन और हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं के लक्ष्य क्या हैं? तो ये आपको डायरेक्ट ही याद रखना होगा। सबसे पहले राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति के अनुसार ये पूछा है। तो स्वच्छ ऊर्जा नीति के अनुसार जो नवीकरणीय ऊर्जा है राजस्थान की, उसमें जो है कितना लक्ष्य रखा गया है? 125 गीगावाट। अगर मेगावाट की बात करें तो 1,25,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। और उसमें जो 1,25,000 अगर आपको याद है तो किसका योग 1,25,000 हो रहा है वो देखो, तो सिर्फ और सिर्फ आपका इसका ऑप्शन नंबर 3 का। अगर ये याद है ना आपके तो आप आराम से कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि 3 ऑप्शन में देखो 90, 10, 100 और ये 25, 125 हो रही है ना, ये देखो। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। इधर पर्यटन स्थल है, इधर अवस्थिति है। ठीक है, मूसी महारानी की छतरी कल अपन पढ़ चुके, इसको 80 खंभों की छतरी भी कहते हैं। अलवर में आपको पता ही है, खंभों की छतरी। और ये कहां पर है? अलवर में। ठीक है, तो ये आपकी कहां पर है? अलवर में। फिर आता आपका दूसरा जो है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अलग अलग कलर में लिख सकें, पट्टुओं की हवेली। पट्टुओं की हवेली है जैसलमेर में। और आपको पता है ये गुमान चंद पटवा ने बनाई थी। किसने? गुमान चंद पटवा ने। ठीक है, फिर जो आपकी बात आती है अगले की, वो आती है हजरत कमीरुद्दीन शाह की दरगाह। और हजरत कमीरुद्दीन शाह की दरगाह है आपकी झुंझुनू में। ठीक, और फिर जो बच गया आपका सुनहरी कोठी। और सुनहरी कोठी कहां पर है? आपकी टोंक में है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जो जिस कलर से लिखा हुआ है वहां से जो है मैच
कर रहा है। मूसी रानी की छतरी अलवर, पटवों की हवेली जैसलमेर, हजरत जो है कमरुद्दीन शाह की दरगाह झुंझुनू और सुनहरी कोठी टोंक। इजी क्वेश्चन था एकदम। फिर आता है अगला क्वेश्चन, जो है एक बात और बता दूं, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए जो ये उपयोगी है। निम्नलिखित में से राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिजों के उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए। एकाधिकार का मतलब है कि सिर्फ ओनली कहां पर होते हैं, केवल राजस्थान में होते हैं। केवल राजस्थान में जो खनिज निकलते हैं वो कौन कौन से हैं, तो केवल राजस्थान में निकलने वाले खनिजों को आपको पूरा ध्यान में रखना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नाम ध्यान में रख लेना, जास्पर, सीसा जस्ता, वोलेस्टोनाइट, इसके अलावा सेलेनाइट, और लिखा देता हूं ये 3 तो है, इसके अलावा सेलेनाइट, तांबड़ा, ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में पाए जाते हैं। तांबड़ा का नाम दूसरा है गार्नेट। ठीक है, तो ये एकमात्र उत्पादक जो राज्य है वो सिर्फ राजस्थान है। जास्पर, सीसा जस्ता, वोलेस्टोनाइट, जो स्टेनोइट, सेलेनाइट, तांबड़ा जिसको अपने गार्नेट कहते हैं। फिर निम्न में से संत धन्ना के गुरु का क्या नाम था, तो संत धन्ना जो थे उनके गुरु का नाम था आपका रामानंद। ठीक है, और रामानंद के अन्य जो शिष्य हैं वो मैं आपको बता देता हूं। वैसे इनके मुख्य रूप से 12 शिष्य हुए थे। 12 शिष्य क्या थे, मुख्य थे। ठीक है, जिसमें से एक तो धन्ना है, ठीक है, दूसरे आपके रैदास हैं, ये भी इन्हीं के शिष्य हैं। तीसरे शिष्य आपके कबीर हैं जो राजस्थान से संबंधित है, वो मैं बता रहा हूं। और चौथे जो शिष्य हैं, एक नाम और जो राजस्थान से संबंधित है, संत पीपा, जो गागरोन जो है दुर्ग से संबंधित है। रामचरण जी राम सनेही संप्रदाय के संस्थापक है, ये अलग है, राम सनेही संप्रदाय के संस्थापक। तो संत धन्ना के गुरु रामानंद थे, इनके 12 शिष्य प्रमुख हुए। वैसे तो बहुत शिष्य थे इनके, जिसमें से रैदास, धन्ना और संत पीपा और एक कबीर, ये 4 नाम तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। एक इनके जो है कबीर दास, कबीर के अलावा एक कबीर दास भी अलग थे वो। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जादू टोने से संबंधित गीत है, तो जादू टोने से संबंधित गीत है आपका कामण गीत। कामण गीत जो है, जो आपका विवाह होता है यानी कि शादी के अंदर जो है दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए जो है गाया जाता है। हरजस नाम से पता चला होगा, राम व कृष्ण से संबंधित है और मुख्य रूप से जो है वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाते हैं। वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाते हैं, कि मृत्यु पर। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका बधावा गीत। बधावा कोई शुभ अवसर होता है ना, शुभ अवसर पर जो आपकी महिला होती है उसके पीहर पक्ष को जो है बधाई के रूप में बधावा गीत गाया जाता है। और कामण गीत आपका जादू टोने से संबंधित है। एक गीत और मैं बता देता हूं, छेड़ा, जो पिछली बार आ चुका है, छेड़ा गीत। छेड़ा बच्चे की मृत्यु पर गाया जाता है, बच्चे की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत आपका छेड़ा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर राज्य की कुल साक्षरता दर पुरुष तथा महिला साक्षरता दर क्रमशः कितनी है? कौन सी? कुल साक्षरता दर, पुरुष और महिला साक्षरता दर क्रमशः कितनी है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 66.1%, 79.2% और 52.1%। तो ये क्या है आपकी जो है साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर है। कुल तो है 66.1, पुरुष है 79.2 और महिला साक्षरता आपकी 52.1। फिर अगला क्वेश्चन, राजपुताना के किस रियासत के सामंतों ने 1857 की क्रांति में खुलकर भाग लिया? तो 1857 की क्रांति में खुलकर भाग लेने वाली रियासतें तो जो है उत्तर हो जाएगा मारवाड़। मतलब किस रियासत के सामंतों ने? तो यहां पर मारवाड़ में एक आवा से लिया था ना, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, आसोपा के ठाकुर, इन सब ने जो है क्या लिया था, ये मारवाड़ के थे और क्रांति में भाग लिया था खुलकर सामंतों ने। किस रियासत के सामंतों ने? मारवाड़ रियासत के सामंतों ने। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा थोड़ा मैं बता देता हूं, जयपुर, जयपुर का राजा कौन था इस समय? राम सिंह द्वितीय था। मेवाड़ के राजा कौन थे? स्वरूप सिंह थे। कोटा के राजा भी कौन थे? जो है राम सिंह द्वितीय थे। और मारवाड़ के राजा या जोधपुर के राजा कब? 1857 की क्रांति के समय तख्त सिंह थे। कौन थे? तख्त सिंह थे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दुर्ग को द गोल्डन फोर्ट कहा जाता है? स्वर्ण गिरी या स्वर्ण किला भी कह सकते हो। तो किसको कहा जाता है? जैसलमेर दुर्ग को। ठीक है, स्वर्ण या स्वर्ण भी कहते हैं, कई जगह सुवर्ण भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, बटनेर राजस्थान का सबसे पुराना, राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग कह सकते हो आप, सबसे पुराना दुर्ग। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी यहीं पर ही हुए हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण
कौन से किले पर हुए हैं? भटनेर पर। कमेंट में बताना सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण कहां हुए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। ठीक है, जयपुर के बाद में जो दूसरा सब प्रजामंडल बना था ना, सेकंड, वो कौन था? बूंदी था। 1931 में ही जयपुर बना था। ये ऋषिदत्त मेहता इससे संबंधित है बिल्कुल, लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी? कांतिलाल ने। कांतिलाल ने स्थापना की थी, लेकिन साथी कौन था उनका? ऋषिदत्त मेहता। फिर अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। मास्टर भोलानाथ जो इससे संबंधित है बिल्कुल, लेकिन स्थापना की किसने? हरिनारायण शर्मा ने की। हरिनारायण शर्मा। स्थापना हरिनारायण शर्मा ने की 1938 में अलवर प्रजामंडल की, लेकिन मास्टर भोलानाथ भी उनके साथ थे। करौली प्रजामंडल कृष्णदत्त पालीवाल संबंधित नहीं है। कृष्णदत्त पालीवाल किससे संबंधित है? तो कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है। और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में किसने की? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की। ठीक है, और करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुआ, किसने की? तो 1938 में त्रिलोक चंद्र माथुर ने की। त्रिलोक चंद्र माथुर, ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर आपका आ जाता है बांसवाड़ा प्रजामंडल भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी 1945 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। सब्सक्राइब कर दे चैनल को। राजस्थान में स्थित निम्नलिखित झीलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गेब सागर या गेप सागर भी नाम मिलता है यहां पर, यह है डूंगरपुर में। सांबर झील जयपुर में है। ठीक है, सिलीसेड अलवर। फतेह सागर कहां पर है? उदयपुर। अब देखो राजस्थान इस हिसाब से आपको पता ही है, रफली बनाया हूं। अलवर यहां पर है, अलवर से थोड़ा नीचे यहां जयपुर है। ठीक है, यहां उदयपुर है, एक रफ मानचित्र है, और ये नीचे डूंगरपुर है। क्या है? डूंगरपुर। तो सबसे जो है उत्तर से दक्षिण, तो सबसे पहले अलवर वाली यानी कि सी आएगी, फिर जयपुर वाली यानी बी आएगी, फिर उदयपुर वाली यानी कि डी आएगी, और फिर ए आएगी। तो सी बी डी ए, तो सी बी डी ए ऑप्शन 3 उत्तर हो जाएगा इसका। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो है 3। इन्होंने देखो गलत कर रखा है, मैं बता रहा था ना सारे सही नहीं है। फिर अब बालाथल सभ्यता के निवासियों की अर्थव्यवस्था क्या थी? बालाथल आहड़ सभ्यता स्थल का एक नगर था ये। ठीक है, बालाथल जो है आपका, इसके बारे में मैं बता दूं, ये ताम्र पाषाण कालीन था। ताम्र पाषाण कालीन। ठीक है, इसके अलावा बात करें जो है इसकी, तो ये वी.एन. मिश्र ने, एक मिनट, वी.एन. मिश्र ने इसका उत्खनन किया। उत्खनन किया। ठीक है, और ये जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। मिश्रित का मतलब पशुपालन प्लस कृषि। ठीक है, इनसे मिश्रित एक अर्थव्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा जिला युग्म स्टेपी जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? ये नई शब्द जरूर पढ़ लेना। वापस राजस्थान का एक रफ मानचित्र में बना रहा हूं, वापस बता दूं, रफ है, पतंगाकार है राजस्थान। ये अरावली पर्वतमाला है। क्या है? अरावली। और अरावली पर्वतमाला के जो यहाँ ये वाला जो जगह है ना, ये वाली, ये सारी स्टेपी तुल्य है। क्या है? स्टेपी तुल्य। अब देखो मैं बता देता हूं कलर चेंज करके। सबसे पहले जालोर पाली, यहां है जालोर पाली। ठीक है, एकदम सही है। चूरू हनुमानगढ़, ये चूरू रहा, ये हनुमानगढ़ रहा। इस साइड ये मतलब अरावली के जस्ट पास में। नागौर झुंझुनू, ये नागौर रहा, ये झुंझुनू रहा। ठीक है, जयपुर अजमेर, यहाँ जयपुर है या अजमेर है, तो कौन सा इस साइड है? और यहाँ नहीं पूछा है तो कौन सा नहीं है, मतलब जयपुर अजमेर नहीं है। एकदम नॉर्मल आराम से कर सकते, तो इन्होंने ये गलत कर रखा है। देखो युद्ध हमेशा जो है बाहुबल से ही नहीं जीते जाते। युद्ध जो है बाहुबल के साथ में रणनीति भी होनी चाहिए। आपका दिमाग कितना काम कर रहा है वो बहुत जरूरी है। तो देखो ऐसे उत्तर निकाले जाते हैं। तो मैं आपको नहीं आता, इतना आ रहा कि स्टेपी तुल्य जलवायु, तो ध्यान रखना इसके इस साइड में पूछते हैं हमेशा यही है, स्टेपी तुल्य ही। अगला क्वेश्चन, निम्न में से महिला चित्रकारों कमला व इलायची के नाम किस चित्रशैली से संबंधित है? तो कमला व इलायची जो है आपकी, ये नाथ द्वारा चित्रशैली से संबंधित है। और नाथ द्वारा चित्रशैली में पिछवाइयों के चित्र ज्यादा प्रसिद्ध है। पिछवाइयों का चित्रण हुआ है यहाँ पर सर्वाधिक, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की किस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव दृष्टिगत होता है? तो देखो वागड़ी बोली जाती है डूंगरपुर में।
ठीक है। एक बागड़ी है, वागड़ी अलग है, बागड़ी अलग है। बागड़ी बोली जाती है चूरू हनुमानगढ़ में, चूरू प्लस हनुमानगढ़ में, ये अलग है। ये वागड़ी है डूंगरपुर वाली। अहिरवाटी, अहिरवाटी आपकी अलवर बहरोड में बोली जाती है, अलवर व बहरोड, कोटपुतली बहरोड के आसपास, ठीक है। काठियाड़ी बोली जाती है आपकी दक्षिणी जयपुर में, दक्षिणी जयपुर में। और ये पूरी बोली जाती है 84 जो है शाहपुरा जयपुर में। तो अब देखो ये जयपुर में है, ये जयपुर, ये अलवर, तो गुजरात के पास कौन सा, डूंगरपुर, तो ये वागड़ी बोली इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन फुल लेंथ लेवल 1, भले ही यहाँ लेवल 1 लिखा हो, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी थे। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।